हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एकेडमी। आज हम टोमेटो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि टोमेटो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है। ठीक है, इसको हम डेली यूज़ करते हैं। इसको एज अ वेजिटेबल रॉ भी इसको यूज़ करते हैं और इसको प्रोसेसिंग करके भी यूज़ करते हैं। और इसको जैसे चटनी हो गया, सॉस हो गया, इसका केचप हो गया, बहुत सारे प्रोसेसिंग आइटम्स बनते हैं ना इससे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है, लेकिन ये सेकंड इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल कौन सा है। ठीक है, आप सोचिए और कमेंट कीजिए। तब तक हम टोमेटो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। तो टोमेटो का बॉटनिकल नेम जो होता है वो होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। इसका एक और बॉटनिकल नेम है सोलेनम स्कूलेंटम। ठीक है, स्कूलेंटम। ठीक है, एक तो सोलेनम लाइकोपर्सिकम है और इसका एक और बॉटनिकल नेम है सोलेनम स्कूलेंटम। ठीक है, फैमिली सोलेनेसी होता है, सबको पता है। ओरिजिन साउथ अमेरिका है और इसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n = 2x = 24 है। ये जो है मतलब टोमेटो जो है वो हमारे डिप्लॉइड स्पीसीज़ है। ठीक है, चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये हमारा जो टोमेटो इंट्रोड्यूस किया गया है वो हमारा पुर्तगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग इसी का किया जाता है। आप जानते होंगे कि टोमेटो का डेली एज अ रॉ भी यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बताई। प्रोसेसिंग करके इसका बहुत सारा डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। तो ये नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल है। ठीक है, और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल आफ्टर पोटैटो। अच्छा चलिए, आंसर तो मिल गया। मैं पूछी थी ना सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है हमारा टोमेटो, तो फर्स्ट कौन सा है? पोटैटो। ठीक है, ये याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 3 to 4% टोटल शुगर होता है इसमें। 4 to 7% टोटल सॉलिड पार्ट होता है हमारा। ठीक है, 15.30 mg पर 100 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड। मतलब 100 ग्राम हम टोमेटो लेंगे तो उसमें 15.30 mg जो होता है ना मिलीग्राम, वो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है। 6 to 8 mg पर 100 ग्राम लाइकोपिन होता है। आपको पता है ना टोमेटो में रेड कलर ड्यू टू लाइकोपिन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 to 8 mg होता है। 0.5 to 2.6 mg पर 100 ग्राम बीटा कैरोटीन होता है। ठीक है, एरिया अंडर कल्टीवेशन की बात करें तो हमारा एरिया जो है, मतलब जो कल्टीवेशन कर रहे हैं हम जितना एरिया में, वो है हमारा 8.79 लाख। ठीक है, प्रोडक्शन जो होता है वो हमारा 182.27 लाख टन होता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हमारा 20.7 टन पर हेक्टेयर है। ठीक है, सॉइल और पीएच की बात करें तो सैंड लूम सॉइल बेस्ट माना जाता है इसके लिए। ठीक है, पीएच हमारा 7 to 8.5 होना चाहिए। क्लाइमेट की बात करें तो वो वार्म सीज़न क्रॉप होता है, इसको गर्मी का सीज़न चाहिए होता है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 15 से 27 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर हम लाइकोपिन फॉर्मेशन के लिए बताएं, मतलब रेड कलर का फॉर्मेशन होने के लिए अगर हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछा जाए तो 21 to 24 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है तो हमारा लाइकोपिन कंटेंट यानी लाइकोपिन जो फॉर्मेशन हो रहा होता है, रेड कलर जो हमारा आता है ना टोमेटो में, वो कम होने लगेगा। ठीक है, इसीलिए जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए ना वो हमारा 21 to 24 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए लाइकोपिन के लिए। ठीक है, अगर जनरल में पूछा जाए तो फिर ये हमारा 15 to 27 लगाना है आपको। ठीक है, अब कुछ वेराइटीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है टोमेटो का, आपके लिए सब वेराइटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन 120 से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। सिलेक्शन 120 फर्स्ट रूट नॉट नेमाटोड रेजिस्टेंट वेराइटी है। ठीक है, फर्स्ट रूट नॉट नेमाटोड रेजिस्टेंट। हिसार लली जो है वो रूट नॉट नेमाटोड रेजिस्टेंट है। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन 22 जो है वो फर्स्ट रूट नॉट नेमाटोड रेजिस्टेंट है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। एक पहली बार जो आया था रूट नॉट नेमाटोड रेजिस्टेंट और ये रूट नॉट नेमाटोड रेजिस्टेंट है। ठीक है, हिसार ललित। उसके बाद पूषा शीतल जो लो टेम्परेचर के लिए अच्छा माना जाता है, और पूषा H1 वो हाई टेम्परेचर के लिए अच्छा माना जाता है। तो आप ना रिलेट करके याद रखिए। ठीक है, ये दोनों हाई और लो टेम्परेचर के लिए, ये दोनों रूट नॉट नेमाटोड रेजिस्टेंट के लिए। लेकिन सिलेक्शन 120 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रूट नॉट नेमाटोड रेजिस्टेंट है। ठीक है, अब
और वैरायटी की बात करते हैं तो हिसार अरुण एक्सट्रीम अर्ली वैरायटी है। अर्का मेघाली रेनफेड कंडीशन के लिए है। अर्का विकास ड्राउट कंडीशन के लिए है। अर्का अभिजीत लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए है। फ्लेवर शेवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेवर शेवर हम प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे और ये वैरायटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेवर शेवर आगे बताती हूँ मैं फ्लेवर शेवर होता क्या है, ठीक है। तो फ्लेवर शेवर जो है वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक वैरायटी है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी बोल सकते हो, फर्स्ट ट्रांसजेनिक वैरायटी है, ठीक है। पूसा रूबी मोस्ट फेमस वैरायटी फॉर फ्रेश मार्केट। अगर मार्केट में आपको सेल करना है तो मार्केट ले जाने के लिए ये वैरायटी जो है वो मार्केट तक फ्रेश रहती है, ठीक है। तो मोस्ट फेमस वैरायटी जो फ्रेश मार्केट के लिए है वो है हमारा पूसा रूबी। अब एक वैरायटी है हिसार अनमोल रेजिस्टेंट टू टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट वैरायटी है। और बाकी वैरायटियों का बात करते हैं, ये रोमा, सायक्स, इम्प्रूव्ड मिरुति, अर्का सौरभ, पंत बहार, पंजाब छुहारा और पूसा उपहार, ये सारी टोमेटो की वैरायटी है, ठीक है। अब कुछ प्रोसेसिंग वैरायटी की बात कर लें, जो कि टोमेटो का प्रोसेसिंग करके कुछ और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए जो वैरायटी यूज़ किया जाता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूसा गौरव, पंजाब छुहारा, अर्का आशीष एंड रोमा, ठीक है, ये सारे प्रोसेसिंग के लिए वैरायटी है। अब कुछ हाइब्रिड्स की बात कर लें, पूसा रेड प्लम ये लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम और लाइकोपर्सिकम पिम्फिरिफोलियम से बना है, ठीक है। स्वीट 72 पूसा रेड प्लम सायक्स, पूसा रूबी साइक्स इम्प्रूव्ड मिरुति, ठीक है। स्वीट 72 जो है वो हमारा पूसा रेड प्लम और साइक्स के क्रॉस से बना है, ठीक है। पूसा रूबी हमारा साइक्स और इम्प्रूव्ड मिरुति के क्रॉस से बना है। पूसा अर्ली डॉफ की बात करें तो वो हमारा इम्प्रूव्ड मिरुति और रेड क्लाउड से बना है, ठीक है। मार्ग्लोब की बात करें तो ये हमारा मार्वेल और ग्लोब के क्रॉस से बना है। पूसा गौरव की बात करें तो ये हमारा ग्लैमर और ग्लोब से बना हुआ है, ठीक है। पूसा अर्ली ड्रॉफ जो है ये भी हमारा फ्रेश मार्केट के लिए अच्छा वैरायटी माना जाता है। मार्ग्लोब वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ ना वो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको याद रखना ही है, ठीक है। पूसा रूबी भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है, साइक्स और इम्प्रूव मिरुति के क्रॉस से बना हुआ है। हिसार अरुण जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। तो ये था हमारा कुछ वैरायटी। अब हम बात करते हैं प्रोपगेशन का, ठीक है। तो प्रोपगेशन हमारा सीड्स के थ्रू होता है, तो सीड्स के थ्रू होता है तो हमें सीड रेट तो याद रखना ही पड़ेगा। तो 350 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर हमें नॉर्मल अगर वैरायटी है तो उसके लिए 350 टू 400 ग्राम सीड्स चाहिए, ठीक है। अगर हमारा हाइब्रिड है तो 100 टू 150 ग्राम पर हेक्टेयर चाहिए। पोट्री मेथड में करना चाहो तो और कम लगेगा सीड, 75 ग्राम सीड्स पर हेक्टेयर, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग करना है तो हमें 20 से 25 दिन में हमें डेज आफ्टर सोइंग, मतलब सोइंग करने के 20 से 25 दिन बाद हमें ट्रांसप्लांटिंग करना है सीडलिंग का, ठीक है। सोइंग और स्पेसिंग की बात करते हैं तो फ्लैट एंड रेस्ट बीड मेथड जो होता है ना, रिज एंड फरो वाला, ऐसे जो होता है, ये हमारा रिज हो गया और ये हमारा फरो हो गया, फिर ये रिज हो गया, फिर ये फरो हो गया। तो रिज और फरो जो मेथड होता है ना उसी को फ्लैट एंड रेस्ड बेड मेथड कहते हैं, ठीक है। तो हमें टोमेटो का प्लांटिंग वैसे ही करना चाहिए रिज एंड फरो मेथड में। नर्सरी एरिया जो होता है सीडलिंग के लिए जो हम प्रिपेयर करते हैं वो हमारा 250 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर होना चाहिए। स्पेसिंग जो हमें फॉलो करना है ना मेन फील्ड का, रिज एंड फरो मेथड से जो हम सोइंग करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, उसमें जो स्पेसिंग रहेगा वो हमारा 60 × 30, मतलब ये रो टू रो 60 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट हमारा 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब राइपनिंग, अब टोमेटो हमारा पकता क्यों है, ठीक है, राइपनिंग क्यों होता है टोमेटो में, तो पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज एंजाइम से हमारा पकता है, ठीक है, टोमेटो राइप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। फ्लेवर सेवर मेथड, अब फ्लेवर सेवर टोमेटो तो हम वैरायटी पढ़े थे ना कौन सा फ्लेवर सेवर के लिए, ठीक है। अब ये फ्लेवर सेवर प्रोसेस समझते हैं कि क्या होता है फ्लेवर सेवर, ठीक है। तो यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइपनिंग एंजाइम एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना, ये एक बायोटेक्नोलॉजी है जो क्या करता है ना कि जो हमारा राइपनिंग एंजाइम था ना उसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, मीन्स रोकता है। जो हमारा राइपनिंग एंजाइम था पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज एंजाइम जो था
वो उसके प्रोसेस को, मतलब वो जो फॉर्मेशन होता है तभी तो हमारा टोमेटो पकता है ना, तो उस प्रोसेस को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। उसी को हम एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इससे क्या हो जाता है ना, इसका रिजल्ट से क्या होता है कि हमारा टोमेटो लेट से पकता है, रिजल्ट इन डिलेड राइपनिंग। अगर देर से हमारा टोमेटो पकेगा तो इसको हम लंबे टाइम तक स्टोर कर पाएंगे ना, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टार लगाना चाहते हैं तो इसमें स्टार लगा लीजिए, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब ये मतलब टेक्नोलॉजी दिया किसने था, तो ये कैल्जिन कंपनी, अमेरिकन कंपनी है। कैल्जिन कंपनी जो थी ना, इसने डिस्कवर किया है ये, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है और ये 1994 में आई थी, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो हमें टोमेटो को कब हार्वेस्ट करना है, 60 to 65 डेज़ आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के 60 से 65 दिन बाद हमें हार्वेस्टिंग करना है टोमेटो का। हमारा यील्ड कितना होता है, तो 70 to 80 टन पर हेक्टेयर हमारा यील्ड होता है इन द केस ऑफ हाइब्रिड, एंड 35 to 40 टन पर हेक्टेयर हमारा नॉर्मल वेराइटी में यील्ड होता है, ठीक है। तो ये था टोमेटो। थैंक यू। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।